मंडई के धान के खरीदी केंद्र पर हैं हम इस वक्त, और सारे किसान भाई अपने अपने समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे। अब तक जो है यहाँ पर धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, और इसका जो कारण है, यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ पर जो धान खरीदने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन कर्मचारियों ने यहाँ पर घोटाला किया, लगभग 20-25 लाख रुपए का घोटाला किया। इस वजह से आज इन सारे किसान भाइयों का जो धान है वो समय पर नहीं खरीदा गया है, और अब तक मंडई को जो है धान खरीदी केंद्र के रूप में नहीं चिन्हित किया गया है। कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है कि जब तक यहाँ से जितनी खानगी निकली है वो पैसा सरकार को जमा नहीं होता है, तब तक यहाँ पर धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे सारे क्षेत्र के किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने अपने जनप्रतिनिधि विधायक जो आपके संजय विके जी हैं उनके पास भी जाकर के इन्होंने अपना आवेदन प्रतिवेदन दिया है, और उनसे भी जो है आश्वासन मिल गया है, और लगभग कलेक्टर महोदय से भी बात हो गई है, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर खानगी निकला है वो भी लगभग अब अपनी जो खानगी राशि है जो उन्होंने खाया है, गबन किया है, उसको जमा करने के लिए तैयार हैं, और लगभग यहाँ की समस्या का निराकरण हो चुका है। लेकिन जल्दी से जल्दी इसे धान खरीदी केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाए और सारे किसान भाइयों का धान समय पर खरीद लिया जाए, और सरकार से गुहार है कि 3100 रुपये में ही धान खरीदा जाए। किसी किसान भाई को कुछ कहना है और किसी प्रकार की समस्या तो कह सकते हैं। अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे? सरपंच महोदय जी कौन से हैं? हाँ सरपंच महोदय जी बोलिए, आप मंडई के ही सरपंच हैं? हाँ, तो ये कैसे मतलब इस प्रकार की समस्या हो गई आपके रहते यहाँ पर? खड़े होके बोल दो ना भाई। मंडई में क्या है, परंपरा के अनुसार यहाँ खरीदी होता था, पूरे क्षेत्र के किसान यहाँ धान बेचते थे लाके, लेकिन हमारे भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण यहाँ व्यवधान आया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल यहाँ से प्रभाव से हटा दिया जाए। जी। इस समय जो है नवयुवक लड़के हैं, बेरोजगार हैं, किसी ने MA किया, BA किया, तो ऐसे पढ़े लिखे छात्रों को जो है मौका मिलना चाहिए, तब हमारा क्षेत्र का विकास होगा। समस्त किसान बंधु से मैं चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को, जिनकी वेतन कितना है आप लोग जानते हैं, और उनकी फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो इसकी भी आप लोगों को जानकारी है कि एक किसान जो मेहनत करता है उसको सही यानी यहाँ पर जो भटका दिया जाता है बिचौलियों के रूप में। जैसे खाद बीज खरीदने भी आते हैं तो उन गरीब किसानों से, पढ़े लिखे नहीं, उनसे पैसा भी लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो गबन हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इन कर्मचारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जी। नए कर्मचारियों की नियुक्ति हो यहाँ समिति के द्वारा, तभी हमारा ये मंडई का विकास होगा, नहीं तो अन्यथा यही प्रक्रिया यहाँ पर चलते रहेगी। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं। जी। सारे दोष है, हमने देखा धान खरीद पिछले टाइम, व्यवहारिकता नहीं, यानी किसानों की बात नहीं मानते, डायरेक्ट वो हमने देखा कि अपने बड़े अधिकारियों से बात करते हैं। जी। इस प्रकार की भी यहाँ व्यवधान आया, जिसके कारण इनके द्वारा जो है जो 900 कुंटल करीब का जो धान बताया गया है, और किसानों से भी एक्स्ट्रा जो लिया जाता है, किसान देते भी हैं, तो इस प्रकार की व्यवधान नहीं आना चाहिए। और जो कर्मचारी वर्ग ही हैं जो यहाँ जो रहते हैं, उन्हीं के द्वारा सब ये गबन किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पर हम सबको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी विकास होगा। और सबसे पहले तो मैं आह्वान करूँगा सभी किसान बंधुओं को कि यहाँ से ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। धन्यवाद। दूसरी बात ये कि धान जब खरीदा जाता है तो किसी का नंबर बाद में जो पहले आए हैं उनका भी बाद में लगा दिया जाता है। ऐसा सुनने में मिला है कि कोई पैसे रख के दे दिया तो उसका पहले हो जाता है। इस प्रकार की समस्या हर एक धान केंद्र में होती है क्या अंकल जी? बस हो गया और नहीं। तो ये यहाँ पर कहना है कि जो किसान भाई हैं जिनका जो पहले पहुँच जाते हैं उनका धान पहले नपे, जो बाद में आते हैं उनका बाद में नपे, समय पर नपे, और कोई भी यहाँ पर जो कर्मचारी नियुक्त होगा वो पैसे लेकर के काम ना करे, और बिल्कुल भी मतलब कि यहाँ पर धांधली किसी प्रकार की ना हो, यही यहाँ पर लोगों की गुहार है। बस इतना ही। और ये समस्या के लिए ये आप और भी खबरों के लिए आप बने रहें, और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ से और भी खबरें आपको दिखाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।